वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन साइबरबग साइबर सिक्योर। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हाउ टू परफॉर्म एसक्यूएल इंजेक्शन यूजिंग एआई। तो एक मैंने वीडियो बनाई थी साइबर सिक्योरिटी यूजिंग एआई, तो वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आई और काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ आए। तो सोचा यार अगर आपका इंटरेस्ट है और आपको थोड़ा सा इजी वे में ऑटोमेटिक वे में एसएल इंजेक्शन फाइंड करना है, या फिर जो बिगिनर्स है उनके लिए तो ये वरदान जैसा है मैं कहूँगा। लेकिन वही है कि आपको प्रॉम्प्ट आना ज़रूरी है, इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी करते हैं। ठीक है। तो एक साइट मेरे पास टर्मिनल है और एक साइट मैंने पेंटेस्ट जीपीटी करके ओपन करके रखा हुआ है। और इसके पहले भी मैंने बोला था कि पेंटेस्ट जीपीटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो एक वेबसाइट ले लेता हूँ मैं जो वल्नरेबल वेबसाइट है फॉर टेस्टिंग पर्पस के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग लाइव वेबसाइट नहीं ले सकते। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक वेबसाइट है, ठीक है, जिसकी मदद से हमको एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड करना है। अगर वल्नरेबल है तो, वैसे तो है ये वल्नरेबल, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रॉलिंग भी एसक्यूएल मैप से ही करवाते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर पाए। तो सिंपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, फाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन using SQL map on below target with crawling itself, ठीक है, and provide all commands for SQL tests in step by step। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाला कि मुझे एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड करना है बिलो टारगेट पे, जो खुद से ही क्रॉलिंग करे और स्टेप बाय स्टेप मुझे एसक्यूएल की कमांड्स भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने मुझे सारी कमांड्स जो है वो लिख करके दे दिया है, ठीक है। और लिख करके तो छोड़ो, इसने खुद मुझे क्रॉल करके दे दिया है, ये देखो, ठीक है। तो इसने मुझे खुद से क्रॉल करके दिया हुआ है कि यहाँ पे कैट इजिकल टू 1 करके यूआरएल है। अब चेक कर लेते हैं सच में है या नहीं है, टेस्ट करके। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये देखो, ठीक है, ऑलरेडी निकाल के दे दिया है। अदरवाइज आप चाहो तो आप यहाँ से क्रॉल कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि कौन कौन से यूआरएल्स अवेलेबल है या फिर जो वल्नरेबल है। तो मैं यस करके एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप एंटर करते जाओ, जब जब वो आपको पूछेगा, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली क्रॉल करेगा चीज़ों को और यहाँ पे आप इजीली जो है वो क्रॉल कर सकते हो। देन नीचे यहाँ पे दिखा रहा है टेस्ट फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे इसने ये कमांड दिया हुआ है फॉर टेस्टिंग द एसक्यूएल इंजेक्शन। इसको जो पैरामीटर मिला था, यहाँ देखो, यहाँ पे इसने बोला है गॉट 302 रिडायरेक्शन, डू यू वांट टू फॉलोइंग, यस करो इसको, ठीक है, सारी चीज़ें टेस्ट करना है, एंटर करो, ओके। देन उसके बाद में यहाँ पे ये वाला भी आप कमांड चला सकते हो, ठीक है, या फिर अगर मुझे कोई दूसरे कमांड चाहिए तो मैं वो भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे डीबीएमएस का वर्जन वगैरह भी यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब सारे कमांड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोवाइड ऑल एसक्यूएल कमांड फॉर एसक्यूएल इंजेक्शन टेस्ट, प्रोवाइड एसक्यूएल मैप कमांड्स, ठीक है, वैसे मैंने उल्टा लिख दिया, प्रोवाइड ऑल एसक्यूएल मैप कमांड टू एसक्यूएल इंजेक्शन टेस्ट, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक है, चलती है, क्योंकि वो खुद ही कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे भी इसने बोला है डू यू वांट टू नॉर्मलाइज क्रॉलिंग टेस्ट, यस करो, ठीक है। डू यू वांट टू क्रॉलिंग रिजल्ट टेम्पररी फाइल में अगर चाहिए तो यस करो, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे इसने दिया है डू यू वांट टू टेस्ट दिस यूआरएल, तो ये एक एक करके आपको यूआरएल देगा, आपको टेस्ट करना नहीं करना आपके ऊपर है। तो मैं हमेशा हर एक यूआरएल को टेस्ट करते जाऊँगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली वो टेस्ट करेगा और आपको वल्नरेबिलिटी मिलती है तो वो निकाल के भी देगा, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे कमांड्स आपको ये निकाल करके देता है, ठीक है। बेसिक कमांड है, पैरामीटर आइडेंटिफिकेशन है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्रॉल जो हो रहा है, हम लोग वो क्रॉलिंग देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है इट इज़ रिकमेंडेड फॉर यूनियन टेस्ट, ठीक है, इसको भी यस कर रहा हूँ मैं। जो भी टेस्ट को परफॉर्म कर रहा है उसके लिए आप देख लो, यस करो। ये देखो कैट इजिकल टू 1 जो हमको पिछली बार निकाल के दिया था, वो यहाँ पे ये टेस्ट करेगा, ठीक है। ये चैट जीपीटी ने ही निकाल के दिया था अपने को ना, पेंटेस्ट जीपीटी ने, कि ये पैरामीटर है। और ये देखो इसने निकाल के भी दे दिया टेस्टिंग कनेक्शन टू दिस टेस्ट यूआरएल, यानी ये इंजेक्टेबल है। डू यू वांट टू एक्सप्लोर दिस एसक्यूएल इंजेक्शन, यस करो और एंटर करो।
ठीक है। अब देखो, अगर आपको और बाकी के भी टेस्ट करना है तो आप इसको यस कर सकते हो। मैं रिकमेंडेड करूंगा यस करो, ताकि सारे पैरामीटर आपके टेस्ट हो। ठीक है। टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि मुझे एक ही पैरामीटर टेस्ट करना है फिलहाल आपको दिखाने के लिए, और एंटर कर रहा हूँ। डू यू वांट टू टेस्ट दिस यूआरएल? नो। ठीक है। या फिर आप एक काम करो, जैसे आपको मिल जाता है तो बार बार आपको यस नो यस तो करने की जरूरत नहीं है, आपको पैरामीटर मिल गया। तो यहाँ से ये मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, पेस्ट करके एंटर कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे ये कमांड चला ले रहा है। ठीक है। और काफ़ी सारे कमांड है। ठीक है। अगर सपोज मैंने उसको बोल दिया कि मुझे ये मिला है, तो उसके बारे में कैसे मैं टेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ मुझे बता दिया कि ये पर्टिकुलर यूआरएल जो है वो इंजेक्टेबल है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आई फाउंड। रुको, मुझे पूरा यूआरएल देना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है। वैसे मुझे कमांड याद है पूरे, मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि एआई की मदद से आप कैसे इजीली चीज़ें कर सकते हो। दिस इज इंजेक्टेबल, नाउ हेल्प मी टू exploit and get database, please provide SQL commands। ठीक है। एसक्यूएल मैप कमांड बोलना था, मैंने एसक्यूएल कमांड दे दिया। देखते हैं, वैसे वो निकाल देगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो फिर हम उसको वापस से रीराइट करेंगे। ठीक है। तो हाँ, इसने एसक्यूएल कमांड दिया मुझे। ठीक है, लेकिन मुझे एसक्यूएल मैप के कमांड चाहिए थे। तो यहाँ पे गलती जो है वो अगर आप करते हो तो दिक्कत आ सकती है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, वापस से अपना प्रॉम्प्ट चलाता हूँ। ठीक है। प्रोवाइड एसक्यूएल मैप commands to exploit this। ठीक है। और हमें क्रॉलिंग से तो मिल गया था। ओके। इसने वही कमांड दिया मुझे, कैट वाली कमांड जो है वो। ये देखो, फिर इसने कॉलम्स ये सारी चीज़ें भी दी हुई है डंप करने के लिए। ओके। तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने स्कैन द यूआरएल, ये तो अपन ने कर लिया ऑलरेडी। एक्सट्रैक्ट द डेटाबेस वर्जन, आप चाहो तो एक्सट्रैक्ट डेटाबेस वर्जन को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, करने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रैक्ट द डेटाबेस नेम करने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रैक्ट द टेबल नेम, तो मैं ये कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। वैसे एक और तरीका है इसको एक्सप्लॉइट करने का। ठीक है। तो यहाँ पे ये टेबल नेम निकाल के देगा। ये देखो, ये सारे टेबल नेम इसने निकाल के दे दिए जो डेटाबेसेस में अवेलेबल है। यानी टोटल 8 टेबल्स है एक्वार्ट में, और इन्फॉर्मेशन स्कीमा में 79 टेबल्स। तो मुझे एक्वार्ट ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे यूज़र्स का टेबल दिया हुआ है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कॉलम्स भी एक्सट्रैक्ट करने हैं, वो भी आप कर सकते हो। ये मैंने कॉलम्स कर दिया। ठीक है। ये देखो, एक्वार्ट्स के जितने भी डेटाबेसेस, जितने भी टेबल्स है, उन सब के जितने भी कॉलम्स है, सब आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके मिलते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको पूरा के पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो आप ये कर सकते हो। ये वैसे ये दिखाया तो सबसे बेटर कमांड है जो हम लोग ओल्ड स्कूल में यूज़ करते हैं। वैसे बहुत से लोगों को पता नहीं होगा ओल्ड स्कूल कमांड क्या है, मैं वो दिखा देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले हम लोग जीपीटी की मदद देख रहे हैं। तो जीपीटी में देखो क्या कर रहा है ना, ये पूरे निकाल के दे रहा है। वरना आपको क्या करना पड़ता है पता है, एक एक करके कॉलम दो, एक एक करके टेबल दो, उस हिसाब से आपको निकालना पड़ता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये पूरे के पूरे एक साथ निकाल के दे रहा है, जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर एक चीज़ आपको ये निकाल करके देगा। हर एक चीज़ों का इंफॉर्मेशन निकाल के देगा, हर एक टेबल में जो जो इंफॉर्मेशन है। ठीक है। जैसे कि यूज़र नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस। ठीक है। ये देखो, ये इसका जो पासवर्ड है जॉन स्मिथ करके दिया हुआ है, ये इसका पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, सारी चीज़ें जो है वो आपको एक साथ निकाल के देता है, एक साथ डंप करके देता है, जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है। ठीक है। अदरवाइज मैं आपको ओल्ड स्कूल दिखाता हूँ एक बार कि ओल्ड स्कूल्स कैसे यूज़ करते हैं एसक्यूएल को। ये थोड़ी सी एडवांस टेक्निक इसने बताई है, काफ़ी अच्छी टेक्निक है ये। ओल्ड स्कूल हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग डायरेक्ट देते डैश डैश DBMS। ठीक है। इसमें देखो कितना टाइम जाता है, बताता हूँ मैं आपको। एसक्यूएल मैप आउटडेटेड, ऐसा कैसे डोजी, एक सेकेंड। तो एंटर डैश डैश DBMS रिक्वायर्ड वन आर्ग्यूमेंट। ठीक है।
अच्छा, मेरा ये आउटडेटेड है एसक्यूएल मैप, शायद से इसी वजह से ये डी डैश डैश डीबीएमएस नहीं ले रहा है। डायरेक्ट करके देखता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को इसने सारे निकाल के दिया था कि कौन कौन से इंजेक्टेबल है। ठीक है, फिर उसके बाद डैश डी डैश डैश टेबल्स करके कमांड है, जिससे आप टेबल्स निकाल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये आपको टेबल्स निकाल के देगा। डैश डी, अच्छा ओके, मैंने डेटाबेस का नाम नहीं लिखा था ना, एक्वाट करके डेटाबेस है। ठीक है, ये होना चाहिए था यार। आई थिंक मुझे अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हम लोग DBMS डालते हैं ना, वैसे सारा के सारा डेटाबेस हमें निकाल करके देता है वो। एक काम करता हूँ, मेरे पास काली भी अवेलेबल है, वो अगर होगा तो उसमें दिखाता हूँ मैं। वो ओल्ड स्कूल है काफ़ी ज़्यादा। मैंने मेरे जो वीडियोज़ है एसक्यूएल इंजेक्शन के, वहाँ पे मैंने दिखाए थे आपको सेम कमांड, अगर आपको याद होगा तो। ठीक है, तो डैश डैश DBMS करते हो तो आपको डेटाबेसेस दिखते हैं वहाँ पे। ठीक है, डेटाबेसेस निकालने के बाद में आपको टेबल देना पड़ता है, आपको कॉलम देना पड़ता है, लेकिन अभी वैसा नहीं है। ठीक है, अभी आप डायरेक्टली सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, कॉलम्स देख सकते हो, मतलब आपको इतना झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है कि एक पर्टिकुलर टेबल ढूंढो, टेबल के अंदर से कॉलम ढूंढो, कॉलम के अंदर से डेटा डंप करो। पूरा एक साथ डेटा डंप होता है ये सारे कमांड से। ओके, तो काफ़ी मतलब बेटर टूल लगा मुझे, देखा जाए तो, और काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, एक बार आप ट्राई करो इसको। ओके, तो आपको समझ में आएगा चीज़ें, और अगर आपको ओल्ड स्कूल पता है टेक्निक तो आप वो भी देख सकते हो। मैं फिलहाल ये स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये मेथड आप यूज़ करो, ओल्ड स्कूल मेथड से काफ़ी ज़्यादा बेटर है वो। आप अगर नहीं भी जाने हो तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है। ठीक है, बट ये जितने भी कमांड्स इसने दिए हुए हैं बेस्ट कमांड्स हैं। ठीक है, तो अपने वेबसाइट डालो, यहाँ पे क्रॉल करो, क्रॉलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, तभी आपको एसक्यूएल इंजेक्शंस फाइंड करने को देखने को मिलेंगे, कोई अगर वल्नरेबल रहा तो। ठीक है, क्रॉल करने के बाद में फिर अब बाद में आपको एसक्यूएल इंजेक्शन टेस्ट करना है, एनालिसिस करना है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, डेटाबेस निकालना है, सारी चीज़ें आप एक एक करके कर सकते हो। ठीक है, इसमें आप प्रॉम्प्ट देखो कैसा प्रॉम्प्ट है, उस हिसाब से आप अपनी एसक्यूएल इंजेक्शन की जर्नी चालू करो। तो आई होप आपको ये पसंद आया हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब साइबरवर्क्स साइबर सिक्योर। और हम लोग साइबर सिक्योरिटी विद AI का भी हमारे पास में एक कोर्स है जो हमने रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है। इनफैक्ट इथिकल हैकिंग यूजिंग AI है, जो ओनली आपको मिलेगा 4999 में। और इसके अंदर आपको लाइव रहेगी टेस्टिंग, मतलब जो भी रहेगा सेशन लाइव रहेगा, प्लस रिकॉर्डेड सेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इंस्टॉलमेंट भी अवेलेबल है, वैसे तो इसमें इंस्टॉलमेंट देना नहीं चाहिए लेकिन हम लोग देते हैं। प्लस 3 मंथ का इंटर्नशिप भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, करियर गाइडेंस सारी चीज़ें रहेगी जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। साइबर सिक्योर, मिलते हैं अगले वीडियो में।